दोस्तों आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम माँ बाप हमारे पास आते हैं कि बच्चे हमारे मिट्टी खाते हैं। और इतना बड़ा प्रॉब्लम है, यकीन जानिए, कि माँ बाप रो पड़ते हैं कि हम तंग पड़ गए हैं, हम उनको मना कर करके थक गए हैं, उनके मुंह में मिर्चें डाल देते हैं हम। वो मिट्टी खाते हैं, रेत खाते हैं, सीमेंट दीवारों में से, और डिस्टेम्पर और पेंट रगड़ रगड़ के नाखूनों से उतार के मुंह में डालते हैं। और जहाँ पे भी उनको कोई चीज़ मिलती है, रबड़, पेंसिल, कागज़, गत्ते, वो मुँह में डाल के खा जाते हैं। और हम इतने परेशान हैं, स्पेशली मिट्टी के लिए वो परेशान होते हैं कि मिट्टी को नहीं छोड़ते। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें सारी बातों को डिस्कस करते हुए मैं आपको शॉर्टली बताऊँगा कि किस चीज़ की कमी की वजह से बच्चे में ये अर्च पैदा होती है कि वो मिट्टी खाने की तरफ दौड़ता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो नॉन फूड आइटम्स हैं और जो नॉन न्यूट्रिशनल आइटम्स हैं, जिनमें कुछ नहीं होता, वो चीज़ें खाने का इसका दिल करता है, बजाय इसके कि वो रोटी खाए और फ्रूट खाए और कोई ऐसी चीज़ें खाएँ जिनमें कोई न्यूट्रिशंस हैं। दोस्तों इस बीमारी को हम कहते हैं पाइका। पाइका में यही होता है कि बच्चा जो है नॉन फूड्स आइटम्स खाना पसंद करता है, जिसका फूड से कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये होता क्यों है दोस्तों? शुरू-शुरू में तो बच्चा जब बहुत क्यूरियस होता है 2-3 महीने का, तो वो नेक होल्डिंग करता है और चीज़ें पकड़ना शुरू करता है, 6 महीने का बच्चा, और फिर मुँह में डालता है। ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि बच्चा क्यूरियस होता है चीज़ों को देख के और मुँह में डालता है, क्योंकि उसको सिवाय खाने के और सोने के अलावा कुछ नहीं आता इतनी उम्र के बच्चे को। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, 2 साल का, 1.5 साल का, उसमें थोड़ा-सा शऊर पैदा होता है कि कौन-सी चीज़ खाने वाली है, कौन-सी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो चीज़ें खाता है जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है और नॉन आइटम फूड्स हैं, मिट्टी है, गाची है, चॉक है, रबड़ है, पेंसिलें हैं, इसके अलावा रेत और मिट्टी खाता है, तो इसके ऊपर अलर्ट हो जाएँ दोस्तों। इसमें न्यूट्रिशंस की कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, वो मैं आज आपको बताऊँगा। उसमें सबसे बड़ी जो डेफिशिएंसी है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया दोस्तों। खून की कमी जिस बच्चे में भी होगी, आप फ़ौरन अलर्ट हो जाएँ कि ये बच्चा जो उसको अंदर से अर्ज हो रही है, खून की कमी की वजह से है। आयरन डेफिशिएंसी इज़ एनीमिया। दूसरा है ज़िंक की कमी। ये तो 2 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चे में अर्च पैदा होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिसकी कमी से बच्चे को अर्च पैदा होती है। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे ही बच्चे में खून की कमी पैदा होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसमें बाकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी कम होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे को खुराक की कमी होती है। जब खुराक की कमी होती है तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर कम होना शुरू होती है। जब ये कम होना शुरू होती है तो उसके अंदर से एक दिल करता है कि मैं ये चीज़ें खाऊँ। तो ऐसी सूरत में दोस्तों याद रखें कि बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी की ट्रीटमेंट करवाएँ। उसमें विटामिन डी की कमी भी हो सकती है, कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये करें कि मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताऊँगा। अगर आपका बच्चा मिट्टी खाता है तो उसको आयरन का सप्लीमेंट देना शुरू कर दें। आयरन का बेस्ट सप्लीमेंट्स मैं आपको ब्रांड नेम बताऊँगा, इसमें माल्टोफर भी आता है, रूबीफर भी आता है। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आधा चम्मच दूध में मिला के दे दें, अगर थोड़ा-सा बड़ा है तो 1 चम्मच दे दें। शुरू में आप थोड़ी डोज़ दें, क्योंकि आयरन सप्लीमेंट से पेट खराब होने का भी अंदेशा होता है। इसके अलावा ज़िंक का कोई भी सप्लीमेंट आप दे सकते हैं। ज़िंक कैट आता है, ज़िंक कैट जो हम लूज़ मोशंस वगैरह के लिए भी देते हैं, वो भी आधा चम्मच आप रोज़ाना बच्चे को दे सकते हैं। इसके अलावा वाइडालिन एम के नाम से एक शरबत आता है दोस्तों, उसमें मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, वो भी आप दे सकते हैं 1 चम्मच रोज़ाना। इसके अलावा आप विटामिन डी और कैल्शियम के भी सप्लीमेंट्स दे सकते हैं अपने बच्चे के डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। दोस्तों ये 3 चीज़ें, आयरन, ज़िंक, विटामिन डी और कैल्शियम, ये 3 चीज़ें अगर बच्चे को टाइमली मिल जाएँ और उसके खून की डेफिशिएंसी ना हो, तो बच्चा कभी भी मिट्टी खाने की तरफ नहीं भागता। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम्स दूर होती रहती है और जैसे-जैसे ये डेफिशिएंसी खत्म होती रहती है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा इसी कंडीशन में 8-8, 10-10 साल, और इवन के कुछ तो एडल्ट्स होते हैं, वो कच्चे चावल खा रहे होते हैं, गाची खा रहे होते हैं, चॉक खा रही होती हैं औरतें बहुत ज़्यादा। तो उनमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो ये ट्रीटमेंट जब तक आप नहीं करेंगे दोस्तों, आपका बच्चा मिट्टी खाने से बाज़ नहीं आ सकता, चाहे आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिंक, कैल्शियम और मिनरल्स की ट्रीटमेंट के साथ अगर आप अपने बच्चे को ट्रीट करेंगे, तो आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।